नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई में अगर आप रहते हैं, आपकी अच्छी तनख्वाह है, तो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार को बुला सकें, अपने फादर को, मदर को, वाइफ को, चिल्ड्रंस, बच्चों को, वो आप लोग बुलाना चाहते हैं। ये आपके मन में सवाल होता है कि यार बुलाएं तो क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे कि अगर आप यूएई दुबई में रहते हुए अपने परिवार को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या अपने पास में रखना चाहते हैं, जी हाँ, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। जैसे आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, आपका हाउस कैसा होना चाहिए, आपका जॉब क्या होना चाहिए, कितने लोगों को आप बुला सकते हैं, वीज़ा चार्ज क्या रहेगा, मेडिकल चार्ज क्या रहेगा, किसको बुला सकते हैं, क्या आपको एविडेंस जमा करने होंगे, क्या क्या आपके वो डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस पर हम डिटेल से वीडियो बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज़ पे नई नई अपडेट आपको नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जा सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरू में अगर बात करें तो अच्छा एक आपके पास जॉब होना चाहिए, आपके पास हाउस जहाँ पे आप रहते हैं उसका एक अग्रीमेंट आपके पास होना जरूरी है। आपके बच्चों का, आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जी हाँ, अगर वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। जी हाँ, और वो भी विदेश मंत्रालय से अटेस्टेड होना चाहिए। जैसे आप दुबई में हैं और वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो आपको इंडिया का जो विदेश मंत्रालय वहाँ से रजिस्टर्ड यानी उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, और यूएई में भी आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। जी हाँ, यूएई में जो विदेश मंत्रालय है वहाँ से भी आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, जिसकी फीस रहेगी 160 दिरहम। जी हाँ, या फिर आप टाइपिंग सेंटर से भी अटेस्टेड इसको करवा सकते हैं, जो उनका एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो आप दे सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो भैया आपके किसी को भी आप बुलाना चाहते हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, और आपका खुद का पासपोर्ट और उसकी इमिरेट्स आईडी, जो आपके पास आईडी बनी है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने मैरिज कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उनकी डेथ हो गई तो भी सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए, या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, यानी जो भी आपके पास डिग्री है वो सब कुछ प्रमाणित होनी जरूरी है। ये आपकी सैलरी स्लिप है, कितना पैसा कमा रहे हो, आपका रूम का एग्रीमेंट है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और सब के सब अटेस्टेड यहाँ पे मांगे गए हैं। जी हाँ, और इसकी अगर फाइल चार्ज की बात करें तो लगभग 269, यानी जी हाँ, फाइल अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लगभग 270 दिरहम आपको चार्ज स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। और इसके मान लो कि आप मेरे पास जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आपने स्पॉन्सर कर दिया, आपके सब कुछ फैमिली वहाँ पे पहुँच गई, उसके बाद आपने जॉब चेंज कर दिया, तो फिर उसको आप एक्स्ट्रा चार्ज उसका देना पड़ेगा जॉब बदलने के ऊपर। जी हाँ, अलग उसका प्रोसेस होता है। वीज़ा एंट्री फीस की बात करें तो 500 दिरहम है, 60 दिन की एंट्री होती है। अगर आप वहाँ से अपनी वाइफ का, बच्चों को वीज़ा भेजते हैं तो एंट्री वीज़ा जिस पे आप गए थे 60 दिन का वही उस पर आता है, तो उसकी फीस है 500 दिरहम। जी हाँ, अगर आपका परिवार पहले से ही यूएई में है और फिर आप उनको वीज़ा लगवाना चाहते हैं, कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, उसकी फीस है 1180 दिरहम। जी हाँ, मेडिकल की बात करें तो साथियों 18 साल से जो नीचे हैं उनका मेडिकल नहीं होता, उसके ऊपर हैं तो उनका मेडिकल होता है। 320 दिरहम का चार्ज आपका लगेगा, और आपको लगता है कि तुरंत आपको रिपोर्ट चाहिए 4 घंटे में, तो उसकी 570 दिरहम फीस है। और आईडी बनवाने का, सबका आईडी बनेगा तो उनका चार्जेस की बात करें, 1 साल का बनता है 170 दिरहम में, 2 साल का 270 है, 3 साल का 370 दिरहम है, और वीज़ा स्टैंपिंग फीस की बात करें तो 500 दिरहम है, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि भैया सैलरी का सबसे बड़ा रोल होता है। बिना आपकी, मान लो आप नॉर्मल पैसा कमा रहे हो तो आप कैसे अपने बच्चों को अफोर्ड कर पाओगे, फैमिली को अफोर्ड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कम से कम 4000 दिरहम, इंडियन आदमी अगर हैं, आप इंडियन हैं तो 4000 दिरहम अगर आप महीना कमाते हैं तो आपने अपनी वाइफ को वहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर मान लो आप 10,000 दिरहम कमा रहे हैं तो अपने परिवार के 5 मेंबर्स को आप स्पॉन्सर वहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा हमें है, 6 लोगों को बुलाना है, तो कम से कम आपको 15,000 दिरहम अगर आप महीने की सैलरी लेते हैं तो आप 6 से ऊपर लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो वहाँ पे आपकी फ़ाइल लगेगी उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में आपकी फ़ाइल अप्रूव हो सकती है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि भैया अपनी वाइफ को बुला रहे हैं 4,000 दिरहम होना चाहिए, या आप कम से कम 5 मेंबर तक अगर बुला रहे हैं तो 10,000 दिरहम होनी चाहिए, और अगर आपके मान लो आप 5-6 से ऊपर लोगों को बुला रहे हैं तो 15,000 दिरहम आपकी सैलरी होनी चाहिए। रूम आपका पास जो मकान है, होम एग्रीमेंट, रूम नहीं है, एक सिंगल रूम में नहीं बनेगा भैया काम, मकान का जो एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता 4000 दिरहम में आप अपनी वाइफ को अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि यूएई एक बहुत महंगा शहर है, या फिर राजधानी मान लो, या फिर देश मान लो, यूएई को कैसे भी आप मान सकते हैं, बहुत महंगा है। जो लोग आप वहाँ पे रहते हैं आप सबको पता है कि एक खुद का मकान, एक सिंगल मकान लेके 4000 दिरहम में इम्पॉसिबल के बराबर मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है वहाँ पे। तो ये सब कुछ बातें थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।